जैसे समझो कि अब भारत सरकार का कोई गाड़ी जा रहा है तो दिल्ली में ही रोक करके सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब इसमें से भारत हटाइए, सरकार ले जाइए। तो मणिपुर बहुत इम्फाल वैली जो है बहुत तकलीफ़ में है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा मेरे भारत के नागरिक और पूरा पृथ्वी में जो विश्व में जो आपके चैनल को जो देखता है, जो मीडिया आपकी तरफ से जो है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये एक नॉर्मल सा नहीं है, जिम्मेदार राजनेता ही है। दंगा फसाद किसकी वजह से होता है? राजनेताओं की वजह से होता है। सिविलियन अपनी अब मरना नहीं चाहते हैं। आम आदमी कोई मरना नहीं चाहता है, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फुर्सत नहीं है, लेकिन राजनेता भड़काते हैं एक दूसरे। 2000, 2500, 5000 आपने कभी सुना है क्या? आप जीके में बैठ करके, आपने करोल बाग में, राजेंद्र नगर में बैठ करके आप जो मजे लेते हैं, जो गैस पाइपलाइन पे मजे लेते हैं, गाजा पट्टी में जो इजरायली आर्मी जो है, जो पैलेस्टाइन को जो आप इधर से उधर नहीं जाओगे, उसी तरीके से मणिपुर में सिर्फ इम्फाल एरिया जो है उसमें एक कन्फाइन करके मैते कम्युनिटी को रखा हुआ है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में मणिपुर एक हिल स्टेट है। तो अगर मणिपुर का जो कोई भी जो इम्फाल वैली से अगर आपको बाहर जाना है तो हवाई जहाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हवाई जहाज वाला ने इतने मनमानी दाम वसूलना शुरू किया कि आपको सुनने से आप रोंगटे कर रहे। इधर से दुबई जाने के लिए 25,000 रुपये लगते हैं, लेकिन इधर से मणिपुर इम्फाल जाने के लिए 20,000 रुपये लगते हैं। आपने सुना है क्या कभी? आप मीडिया वाला कभी इसके कभी आपने कोई सवाल उठाया कि हवाई जहाज वाले इतने जो मनमानी जो दाम वसूलने वाले? क्या आप भारत में हो या कोई किसी दूसरे देश में हो? अब क्या मजाक चल रहा है क्या? अब ये बताइए कि भारत सरकार के जो मणिपुर सरकार की जो मणिपुर जो नोमेनक्लेचर है, आर्मी वाला आकर के उसको अब इसको बंद करो, ये क्या मतलब है इसका? अब ये जो श्रीमान जी आप पूछ रहे हैं कि गवर्नर के क्या कोई डायरेक्ट हाथ है क्या? अबे गवर्नर ऑर्डर नहीं देगा तो आर्मी के क्या मजाल है वो करेगा? आर्मी क्यों करेगा? आर्मी क्या बिना हुक्म के कोई अपनी एक्शन चलाते हैं? सरकार कहते हैं कि 70,000 जो है बेघर हो गए हैं, 70,300 लोगों की जो जान चले गए। 70,000 लोग आप कैसे रह रहे होंगे? आपने अंदाजा किया क्या कभी? युद्ध बंदी जैसा। 15 साल की बच्ची, 30 साल की महिला जो नव शिशु जो है जो डिलीवर हुआ है, वो बच्ची जो अब अंदाजा आप सोच करके देखो, आर्मी के बैरक में जैसे जो उसमें हजारों लोग जो है इकट्ठे जो रूम शेयर करते हैं, अपनी प्राइवेसी, इनोसेंट जो बच्चियां जो है, अब ठीक है मेल है तो अलग बात है, जब फीमेल जो है आप कैसे कमरे शेयर करते हैं? आपने कभी अंदाजा लगाया क्या? इंसानियत के बारे में एक बार सोच के तो देखो यार। आपको शर्म नहीं आता क्या? भारत के एक नागरिक होते हुए, आपके पड़ोस वाला नागरिक को ऐसे होते हुए आप देख रहे हो? कल आपका नंबर आएगा, आप क्या सोच रहे हो? कल आपका भी नंबर आएगा, कल हम हंसेंगे, आपको अच्छा लगेगा। DIPR यानी कि मणिपुर सरकार का टीम नहीं, ये कोई प्राइवेट टीम नहीं है। ये जब उस इवेंट को, उस फेस्टिवल, उस उत्सव को कवर करने के लिए जा रहे थे, तो अचानक जो है 2nd महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का लोग रास्ते में रोक करके मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो 3 अक्षर में से जो सबसे पहले के जो मणिपुर जो नोमेनक्लेचर जो है, इसको हटाओ, और इसको नहीं हटाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए जो बंधु, अगर भारत सरकार लिखे हुए है उसमें अगर भारत शब्द हटाए तो आपको कैसे लगेगा? ये एंटी नेशनल होगा या नेशनलिस्ट होगा या अल्ट्रा नेशनलिस्ट? ये बहुत ही प्रश्न चिन्ह जो हम भारत सरकार के ऊपर उठाते हैं।
क्योंकि आर्मी का काम होता है कि जो दंगा फसाद होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आर्मी का काम है उसको कंट्रोल करना। लेकिन आर्मी ने जो है जो सेंट्रल इम्फाल से जब उस इवेंट को कवर करने के लिए जो जा रहा, उसमें भी कोई आम आदमी नहीं था, इसमें मीडिया पर्सन थे जो आपके जैसे पत्रकार बंधु थे, सरकारी पत्रकार थे, सरकारी डिपार्टमेंट के जो इंफॉर्मेशन ऑफ मणिपुर के जो वो लोग थे उनको रोका गया। भारत सरकार की आदेश अनुसार ये सब कुछ किया गया, ये मणिपुर का लोगों का कहना है। क्योंकि आर्मी के कोई अपनी प्रोटोकॉल नहीं होता कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि आर्मी का काम नहीं है उसको रोकना। लेकिन बहुत अफसोस, निंदनीय, ये बहुत प्रश्न चिन्ह, ये आर्मी के ऊपर नहीं है, दिल्ली सरकार, दिल्ली के ऊपर इसको बोली जाता है, दिल्ली के तरफ इशारा जाता है। देखिए बंधु, इस आर्मी जो महा रेजिमेंट जो है इसकी पुरानी हिस्ट्री भी मणिपुर में है, 90 के दशक में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया एक जो मणिपुर के जाने माने जो मीडिया पर्सन है, स्टेटमेंट के जो कॉरेस्पोंडेंट है, कॉलमनिस्ट है, मिस्टर यामेम लागू, उनका कहना है कि ये यूनिट जो है पिछले 90 के दशक में जो है एक रेप केस में ये इन्वॉल्व था। ये यूनिट जो है ये बहुत निंदनीय है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी के समय पर जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निकालने के लिए एक हमारा इरोम शर्मिला जी जो 14 साल जो है अपनी जो फास्टिंग करके अपनी जो भूख हड़ताल के बाद जो है उस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इतनी मुश्किल से निकाला था। तो आज मणिपुर में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं है, उससे भी ऊपर जो है जो मार्शल लॉ जो कहते हैं वो मणिपुर में आज वो शासन, एक चुने हुए सरकार को गिरा करके एक रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट कौन चलाएगा, ये क्या आर्मी तय करेगा या पुलिस तय करेगा? ये बिल्कुल निंदनीय। 32 लाख लोगों के मणिपुर की पॉपुलेशन को ये बेइज्जती है। 32 लाख स्टेट कंप्लीट एंटायर मणिपुर का जो है एक कोई निजी या कोई किसी कम्युनिटी का बात नहीं है, ये एंटायर पॉपुलेशन का एक बेइज्जती है। एक आर्टिकल 356 चला करके सरकार क्या कहना चाहता है? चुनी हुई सरकार को गिराना, सरकार खरीद फरोख्त करना, ये काम रह गया क्या सरकार में? ये जो बहुत निंदनीय है। अब ये देखिए मणिपुर के लोग कितनी जो है देश के लिए अब कुर्बानी दे चुका। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मणिपुर की बात जो है सेंट्रल के मीडिया जो है थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। आपने मणिपुर से मेजर ज्योतिन सिंह अफगानिस्तान में पीस कीपिंग फोर्स में अपने प्राण की आहुति दी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा डिप्टी कमांडेंट छत्तीसगढ़ में अपने सीआरपीएफ का एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर अपने प्राण का आहुति दी। आपने सुना होगा बीएसएफ के जवान ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण की आहुति दी। आपने सुना होगा कुंजरानी देवी 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन वेट लिफ्टिंग, भारत के वेट लिफ्टिंग में एक नाम लेकर के आए थे। आपने सुना होगा मिस्टर दिंको सिंह, इंडियन नेवी का एक ऑफिसर, 1990 के दशक में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे एशियन गेम में फर्स्ट टाइम। स्टेट की बस है वो जा रही थी, उसको रास्ते में रोका गया और रोकने के बाद में मणिपुर उस पर जो नाम लिखा था उस पर सफ़ेद पेपर लगाया गया। दरअसल ये काम किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मणिपुर में तैनात है, ये ऐसा आरोप लगाया है। कुछ मणिपुर से जुड़े संगठन आए, उन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं। जी, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये सेकंड महा रेजिमेंट का है। जैसे समझो कि अब भारत सरकार का कोई गाड़ी जा रहा है तो दिल्ली में ही रोक करके सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब इसमें से भारत हटाइए, सरकार ले जाइए। तो एक भारत के मुंह पे एक तमाचा है। उसी तरीके का मणिपुर सरकार की जो गाड़ी है DIPR की गाड़ी, ये कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं था। DIPR आप जानती हैं DIPR कौन होता है? तो ये स्टेट के जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। सरकारी जो न्यूज़ चैनल जो होता है, जैसे दूरदर्शन वाले होंगे, रेडियो इम्फाल होंगे, तो उसी तरीके के। तो जाते जाते जो है उसने जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रोका। इसका मतलब जो है भारत सरकार या
गवर्नर या जो सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मन से नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ऊपर से जब तक हुक्म नहीं आएगा मिलिट्री वाला कभी एक्शन नहीं लेते हैं, मिलिट्री हुक्म का पालन करते हैं। तो ये बहुत निंदनीय है। मणिपुर का जो मुंह पे एक तमाचा, मणिपुर के जो चुने हुए सरकार को आर्टिकल 356 लगा करके एक राष्ट्रपति शासन के साथ साथ एक किसी दमन, मतलब एक समझो कि गाजा पट्टी में जो पैलेस्टीनियन को इजरायली फौज ना इधर से ना उधर से ना मूवमेंट ना होने देना, उसी तरीके का मणिपुर बहुत इम्फाल वैली जो है बहुत तकलीफ़ में है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा मेरे भारत के नागरिक और पूरा पृथ्वी में जो विश्व में जो आपके चैनल को जो देखता है, जो मीडिया आपकी तरफ से जो है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये एक नॉर्मल सा नहीं है, ये एक न्यू नॉर्मल है। ये तो एक पीछे से बहुत बड़ी एक साजिश से नज़र आता है। ये मेरा कहना नहीं है, पूरा मणिपुर के लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत सरकार का एक साजिश है मणिपुर को अलग तोड़ने का, या उसके मणिपुर के जो अर्थव्यवस्था और मणिपुर के लोगों को अपनी कमर तोड़ने का एक साजिश है। ये आपने महंगाई को लेकर भी कुछ बात कही कि पेट्रोल जो है वो 1000 लीटर है और गैस सिलेंडर 2000 लीटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की हकीकत को मैं आपको बयान कर रहा हूँ। जो इम्फाल वैली के अंदर जो है उसमें पॉपुलेटेड जो है मितेई लोग हैं। अब वो मणिपुर में उतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा कॉलेजेस है, ना शिक्षा संस्थान है। आपको किसी अच्छा या आपको सपोज कोई किसी को जो है कैंसर हो गया तो उसको या गुवाहाटी आना या कलकत्ता जाना या चेन्नई या मद्रास या दिल्ली आना या मुंबई जाना, टाटा मेमोरियल जाना। बंधु आपको बाई रोड जाने का कोई साधन नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस उसको रोक करके रखा हुआ है बफर जोन के नाम से। फ्लाइट में आना है, हवाई जहाज़ के द्वारा आना पड़ेगा। और हवाई जहाज़ वाले जो है इतनी मनमानी तरीके से दाम वसूलते हैं। इधर से दुबई 30,000 रुपये का है, दिल्ली से दुबई 30-35 हज़ार रुपये का है, दिल्ली से इम्फाल 25,000 रुपये आज के दाम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसी तरीके से इम्फाल में भी मणिपुर में भी किया जाना चाहिए। बंदूक हथियार, बंदूक पकड़ना, वेपन पकड़ना किसी आम आदमी का काम नहीं है। मैं बार बार आग्रह करना चाहूँगा दोनों पक्षों से, हर पक्षों से हथियार छोड़िए, टेबल टॉक बहुत आवश्यक है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर भी एक मध्यस्थता किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से बात करके सीज़फायर किया गया। मणिपुर में ये सीज़फायर की जगह पर इसको सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन करके वहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप है वो रखा हुआ है। अब भारत सरकार के पास क्या इतने वक्त या इतनी ताकत नहीं है क्या पाकिस्तान को घुटना टेकवा सकता? तो उग्रपंथियों की क्या मजाल है? हम फौज को, भारत की फौज को बहुत उच्च दर्जे का फौज मानता हूँ, उनका कोई तुलना नहीं है हमारे भारत के, हिंदुस्तान की फौज का। अस्त्र में, शस्त्र में, लड़ाई की तरीकों में भारत का यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत के फौज का बहुत नाम है। तो क्या मणिपुर के चंद उग्रपंथियों को निपटाने में क्या अब इतना टकराने का, इतने मतलब जो आपका इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है? साजिश नहीं तो क्या है ये? तो क्या किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं अपने सवाल उठाने के तरीके? जिम्मेदार राजनेता ही है। दंगा फसाद किसकी वजह से होता है? राजनेताओं की वजह से होता है। सिविलियन अपनी मरना नहीं चाहते हैं, आम आदमी कोई मरना नहीं चाहता है, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फुर्सत नहीं है, लेकिन राजनेता भड़काते हैं एक दूसरे। दोनों जिम्मेदार है। गुवाहाटी में एक बैठक हुआ था उनके, उग्रपंथियों का ये कहना कि जो चुने हुए एमएलए है वो बात नहीं करेंगे, हम उग्रपंथी बात करेंगे भारत सरकार से। इसका मतलब आप भारत सरकार को आप ब्लैकमेल कर रहे हो, या मणिपुर के जो चुने हुए जो एमएलए है उनको ब्लैकमेल कर रहे हो। जैसे अजहर मसूद, अच्छा, जब एक मिनट, एयर इंडिया
उस समय पर इंडियन एयरलाइन कहता था, नेपाल से दिल्ली आ रहे थे, उसको किडनैप करके जो यानी कि हाईजैक करके कंधार लेकर के गया था, उसी के बदले में अजहर मसूद को छोड़ना पड़ा। तो क्या उसी तरीके से क्या आप ब्लैकमेल कर रहे हो? हाईजैक है। और जितने एमएलए है भारत सरकार के पास इतनी ताकत नहीं, उनको सस्पेंड करके उनको जेल में डाला जाए। उग्रपंथियों के साथ आप बात कर रहे हो, उग्रपंथियों की बात मानते हो। चुने हुए एमएलए उग्रपंथियों के साथ बैठ करके वार्तालाप मीटिंग कर रहे हैं और उग्रपंथी भारत सरकार से बात करेगा, ये तो क्या मजाक है ये। इस जो बस वाली घटना उसको लेकर जो बीजेपी के नेता और उत्तर पूर्वी के जो प्रभारी है उन्होंने संबित पात्रा उन्होंने कहा कि मतलब बयान देके कुछ इस तरीके के लिए। संबित पात्रा एक फेलर आदमी है। ये संबित पात्रा जिसको बोलते हैं ना, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि जो वुमेन कमीशन की जो है वो एक प्रोफेसर को अंदर कर दिया है, तो उसकी वजह से जो मैं कहना नहीं चाहूँगा। उसी तरीके संबित पात्रा का, अब संबित पात्रा के कोई तुलना नहीं है, मैं उसकी कोई तुलना नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मणिपुर के लोगों का मुंह पे तमाचा है और साजिश है। संबित पात्रा इसमें शामिल है क्योंकि सरकार, हम चुनी हुए सरकार को तो कहूँगा ना, मैं कांग्रेस को अपोजिशन को जा करके तो नहीं कहूँगा ना भाई, क्योंकि उनके पास क्या है भाई, चुनी कुर्सी पर। मैं कुर्सी पे तो सवाल करूँगा, जो कुर्सी पे नहीं बैठा उसमें क्या सवाल करूँगा। मेरा सवाल लाजमी है चुनी हुए सरकार को करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।